मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में किया गया बड़ा बदलाव। जहां शनिवार शाम पार्टी ने कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को बनाया एमपी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की सौंपी गई जिम्मेदारी, जबकि हेमंत कटारे बनाए गए उप नेता प्रतिपक्ष। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पहला बड़ा बयान आया सामने, जहां उन्होंने कांग्रेस को उसकी हैसियत के हिसाब से सीट बंटवारे का किया ऑफर। 2 दिन पहले दिल्ली में अखिलेश ने संगठन की बुलाई थी बैठक, जिसमें गठबंधन के समीकरणों पर हुआ मंथन। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यूपी में 50 से कम सीटों पर भी कर सकते हैं समझौता, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15 लोकसभा सीट देने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के बताए लाभ और हितग्राहियों से भी किया संवाद। कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद की जाती है खत्म, वहां मोदी की गारंटी हो जाती है शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने संसद में हाल में ही हुई घुसपैठ की घटना को बताया छोटी चीज, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक है छोटी बात, जिसे विपक्ष ने बना दिया बहुत बड़ा। बोले ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस संसद की घटना को जबरदस्ती बना रही है बड़ा मुद्दा। एमपी में नई सरकार ने शनिवार को लिया दूसरा बड़ा एक्शन, जहां नर्मदापुरम में पहली बार रेत माफिया के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर और 4 दुकानों को कर दिया गया जमींदोज। सुबह करीब 6 बजे जेसीबी की आवाज सुनकर ग्रामीणों की खुली नींद, जिसके बाद मौके पर लग गई लोगों की भारी भीड़। 2 दिन पहले महिला नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान समेत उनके सरकारी अमले पर किया गया था पथराव, जिस पर मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए की यह कार्रवाई। इससे पहले भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता की तलवार से हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के ढहा दिए गए थे 3 मकान। मध्य प्रदेश में बीती रात हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां मुख्यमंत्री के सचिव मनीष रस्तोगी की जगह खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया मुख्यमंत्री मोहन यादव का मुख्य सचिव। रस्तोगी लंबे समय से शिवराज सरकार में बने हुए थे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। हमीरपुर में एक नाबालिग लड़की ने प्यार में धोखा मिलने पर उठा लिया बड़ा कदम, जहां सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी का अपने रिश्तेदार युवक से 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जिस पर लड़की ने अपने परिजनों को बताई बात। तो वह भी बालिग होने पर उसकी युवक से शादी कराने को हो गए तैयार, लेकिन युवक ने उससे शादी करने के लिए कर दिया इनकार। तो लड़की ने प्रेमी के दरवाजे पर विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, साथ ही अपने हाथ की काट ली नस, जिसके बाद गंभीर हालत में उस अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में 17 साल के लड़के की गोली मारकर कर दी गई हत्या। बीती शाम मुरार इलाके के 6 नंबर चौराहे पर अपने दोस्त के विवाद में उसका साथ देने गया था नाबालिग, जहां 6 बदमाशों ने उसे घेर लिया और गोली से कर दिया फायर, जिस पर नाबालिग के सिर को चीरती हुई निकल गई गोली, जिसके बाद उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया उसका दोस्त और उसने बाद में तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। बुंदेलखंड के महोबा जिले से एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां चरकारी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिवई गांव में रहने वाले दंपत्ति के बीते 15 दिनों से किसी बात को लेकर चल रहा था विवाद। तभी शनिवार को पति ने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर उतार दिया मौत के घाट, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। वहीं इस वारदात के बाद आरोपी मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश की शुरू। ग्वालियर में ट्रेन में सफर कर रहे एक यूनिवर्सिटी के कुलपति की जान बचाने के लिए इमरजेंसी में जज की कार के ड्राइवर से चाबी छीनने वाले एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर डकैत का केस दर्ज होने के मामले को लेकर भोपाल के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि मामले में माननीय न्यायालय को संवेदना दिखाते हुए दोनों कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस लेना चाहिए वापस। साथ ही उन्होंने कहा कि शनिवार को एबीवीपी ग्वालियर में कॉलेज बंद कराने का अभियान करेगी शुरू। बोले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए वह निरंतर करेंगे प्रयास। अगर आगे उन्हें आक्रामक रवैया अपनाना पड़ा तो वह उसके लिए भी है तैयार।
जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक इराज राजा की अध्यक्षता में कालपी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, जिसमें अपनी शिकायत लेकर पहुंचे 66 फरियादी, जिसमें से 7 शिकायतों के मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण, जबकि अन्य शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को कर दिया गया निर्देशित। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जन समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर शिकायतकर्ताओं को राहत पहुँचाने के दिए सख्त निर्देश। झांसी के बबीना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप लगाकर चलाया गया जन जागरूकता अभियान, जिसका मुख्य अतिथि एमएलसी रमा निरंजन ने किया शुभारंभ। इस कैंप में आम लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में किया गया जागरूक, ताकि पात्र लोग उन योजनाओं का ले सके लाभ। वहीं कैंप में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन की भी किए गए वितरित। इस मौके पर छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी अभिषेक आजाद, दीपक त्रिपाठी एवं छावनी परिषद कार्यालय का समस्त स्टाफ रहा मौजूद। सागर में पुलिस एएसआई का सड़क पर ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें एएसआई वर्दी और कमर में पिस्टल लगाए हुए थिरकते आ रहे हैं नजर। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो, जहां मोती नगर चौराहे के पास एक शादी समारोह के चलते निकल रही थी बारात, जिसमें शामिल होकर ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे थे एएसआई। एडिशनल एसपी ने कहा कि पुलिसकर्मी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर डांस करना नहीं है उचित। उक्त मामले में तथ्य जुटाकर की जाएगी कार्रवाई। बुंदेलखंड की अयोध्या रामराजा की नगरी ओरछा में विराजे जन जन के आराध्य रामराजा सरकार का विवाह महोत्सव हो गया शुरू, जिसको लेकर रंगीन लड़ी और पताका से सजाया जा रहा है नगर। साथ ही प्रभु श्री राम का सजाया गया है मंडप। मुख्य यजमान कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने सपरिवार रामराजा सरकार के मंडप का किया पूजन और पूजन के बाद प्रतिभोज का किया गया आयोजन। रविवार को नगर में निकाली जाएगी रामराजा सरकार की बारात। झांसी के बबीना में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन, जिसमें तिलक जैन उर्फ बल्लू जी को बनाया गया विश्व हिंदू परिषद का नगर अध्यक्ष, ऋतिक सेंगर को नगर मंत्री व शुभम नायक को सह मंत्री किया गया मनोनीत। वहीं बजरंग दल में नगर संयोजक के तौर पर अनुज कश्यप और सह संयोजक के पद पर प्रथम टंडन के नाम की गई घोषणा। इस मौके पर निखिल, प्रवीण शर्मा, शिवम राजपूत, कपिल, शैलेंद्र, प्रशांत, रणवीर, दीपक रावत, अमित कुशवाहा, बिक्की ठाकुर, तिलक ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारी व सदस्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।